पहले चरण के चुनावों को बीत जाने के बाद अब लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार राजनीतिक जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा वो अब कितना किस पार्टी को मिलने वाला है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम पहुंचे हैं एक ऐसे नेता के पास जो अलग अलग पार्टियों में अपना बेहतर किरदार निभाते आए हैं, मुसलमानों की हमेशा बात करते आए हैं। शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वर्तमान में कांग्रेस की बड़ी राजनीति कर रहे हैं और बड़े अलग अलग तरह के संगठन चला रहे हैं। शुएब साहब, पहले हम बात करेंगे कि वर्तमान की स्थिति किस तरह की, जो पिछले चुनाव हुए हैं, पहला चरण जो चुनाव का रहा उसमें क्या कहेंगे, कैसा रहा कांग्रेस को और अन्य पार्टियों को जो फ़ायदा हुआ होगा? इस समय जो चुनाव हैं उसके अंदर प्रदेश में लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करी है। जो पिछला चुनाव हुआ था वो धर्म जाति के नाम पर हुआ था, अब लोग उससे ऊब चुके हैं। महंगाई और देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो माहौल है घृणा का वो बुरी तरह फैला हुआ था, लोग उससे त्राही त्राही करे हुए हैं। तो लोगों ने मन बनाया है कि आपसी भाईचारा बनाते हुए हम वोट करें। तो इसमें हमें तो ऐसा महसूस होता है जो भी सरकार बनेगी वो कांग्रेस के साथ ही मिलकर बनेगी, क्योंकि हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने जो प्रदेश में मेहनत करी है उसकी कोई मिसाल नहीं है। वही एक नेत्री ऐसी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश और भारत में गरीबों की समस्याओं को, कमज़ोरों की समस्याओं को उठाया है और पूरी दमदारी के साथ उन्होंने लोगों की मदद करी है। हर मोर्चे पे वो आगे रही हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो या उन्नाव की घटना व और अन्य घटनाएँ। इसके बावजूद भी वो कांग्रेस में दम नहीं रहा। चलते तो थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में स्थितियाँ कांग्रेस की वो नहीं है जैसा कि शोर शराबा दिखा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो मास बेस पार्टी है, इसके अंदर सभी जाति के वोट हैं। अन्य पार्टियां जो हैं जैसे समाजवादी पार्टी वो यादवों की पार्टी है, बीएसपी जाटवों की पार्टी है, तो इनके अंदर लोग शोर शराबा ज़्यादा करते हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो वोटर है वो साइलेंट है। इसी तरह अलीगढ़ में भी वोट हुआ है साइलेंट। अच्छा, अब आपको जिम्मेदारी दी गई है आगे के चुनावों के लेकर, तो वहाँ कैसा रंग दिख रहा है? क्योंकि अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव कहीं ना कहीं पलटता नज़र आ रहा है जब से कर्नाटक का हिजाब का मामला पूरे देश भर में हुआ है। सड़कों पर लोग आ गए मुसलमान, कहा कि हिजाब के लिए वो लड़ने को तैयार हैं। तो इस पर चुनाव में कितना असर पड़ेगा और कांग्रेस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, हिजाब की वजह से चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हिजाब कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि राजनीति जो है वो 3 तरह से करी जाती है। पहली तो समझा कर करी जाती है जनता को, दूसरी राजनीति जो करी जाती है बहका कर करी जाती है, और तीसरी राजनीति जो है भड़का कर करी जाती है। अब बीजेपी देश में प्रदेश में किसी को समझा तो पा नहीं रही अपनी बातें, और जो बहकाना था वो बहका चुकी, तो वो दोनों में असफल हो गई है। अब वो भड़का कर राजनीति कर रही है। कर्नाटक में भी चुनाव होने जा रहे हैं 23 में, तो ये हिजाब उसी का एक हिस्सा है। लोगों को भड़काया जा रहा है, लेकिन भारत के लोग बहुत समझदार हैं, कोई भड़कावे में नहीं आएगा। एक शेर है, मोहब्बत ही मोहब्बत है मेरे देश भारत में, दरारें पड़ नहीं सकती कभी इसकी इमारत में। अब तो दिखाई दे रहा है लोग जो है बंटवारा कर रहे हैं ऐसा। लेकिन हिजाब का मसला जो है ये एक ऐसा मसला है कि इसमें कुछ बच्चियां स्कूल के अंदर हिजाब पहन के गई थी, तो वहाँ पर कुछ लोग जिन्होंने कभी तिरंगा अपने कार्यालय पर नहीं लगाया, जिनके पुरखों ने कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, आरएसएस की तो बात नहीं कर रहे हैं लगभग आप सही समझ रहे हैं, ये वही लोग हैं। हम नाम लेना नहीं चाहते इनका। यही लोग देश के अंदर घृणा फैला रहे हैं। लेकिन उस लड़की ने, जिसका नाम लगभग मेरे ख्याल से मुस्कान था, बहुत बहादुरी का काम किया। सब लोग उसको सलाम करते हैं, लेकिन हिजाब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। मैं इस पे ऊपर ये कहना चाहता हूँ, हिजाब का मुद्दा जो बनाया जा रहा है वो उसमें तो मुस्लिम समाज सड़कों पर आ रहा है, जो दिखाया जा रहा है। भाई बात ये ऐसी है कि मैं थोड़ा सा पीछे लौटना चाहूँगा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो था एक ज्वलनशील मुद्दा था। उस मुद्दे को मुसलमानों ने, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस मुद्दे को बहुत उसका स्वागत किया, उसका तहे दिल से माना। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का किस आधार पे दिया गया, किस आधार पे नहीं दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बहुत अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने देश का भविष्य को सोचते हुए वो फैसला दिया और मुसलमानों ने उसका तहे दिल से स्वागत किया। यदि ये फैसला मुस्लिम समाज के फेवर में आता तो देश में कत्लेआम मच जाता। इसलिए अदालत ने इस फैसलों को
देश हित में दिया, जिसका सभी ने स्वागत किया। आपने भी किया? जी हम मैंने भी किया। मेरा एक फैसला आने से एक दिन पहले मैंने दैनिक जागरण में भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें पूरा वो छपा था, बाकायदा मैंने स्वागत किया था और आज भी स्वागत करता हूँ। इससे जो बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी की सरकार है, उनके दिमाग के अंदर एक बात जगह कर गई है कि मुस्लिम समाज की जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको छेड़ा जाए, फिर उनको अदालत में ले जाया जाए। क्योंकि बीजेपी ने देश की जितनी भी संस्थाएं हैं उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा है और कभी कभी ये भी शक होता है कि अदालतों के अंदर भी इनका कुछ इन्वॉल्व है। तो ये चाहते हैं जो मुस्लिम परंपराएं हैं उसको हम अदालत में ले जाकर उन पर कंट्रोल करें और उन पर पाबंदी लगवा दें। मुसलमान बाबरी मस्जिद के तरह फैसलों को भी मानेंगे। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ और अदालतों से निवेदन करना चाहता हूँ, जो मुसलमानों की सामाजिक और धार्मिक परंपराएं इस तरह के केसों की वो बिल्कुल सुनवाई ना करें। क्योंकि जो बातें शरीयत के अंदर आती हैं, मुस्लिम समाज शरीयत के अंदर आने वाली जो बातें अगर उस पर अदालत, कोई भी अदालत पर फैसला पे रोक लगाती है, मुसलमान किसी कीमत पे नहीं मानेगा और ना मानना चाहिए। इसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम कोई या कुर्बानी की अगर बात कर रहे हैं तो किस तरह की कुर्बानी देने का मतलब ये कि अगर हमारी शरीयत में दखल है तो फिर हमारा जीना ही बेकार है भाई। अगर हम अपनी शरीयत के हिसाब से नहीं चलते, हम राम राज्य चाहते हैं। अगर मान लीजिए हिंदू समाज के लोग कहें कि भाई हम तो धोती और पीला जो धर्म में पहना जाता है वो पहन के जाएं तो, और जैन कहेंगे हम नंगे जाएंगे, फिर तो ये उनकी मर्जी है, हम नंगे जाएंगे। ये तो आप देखिए, आप नंगों के साथ बैठेंगे, यानी नंगपना तो अब भी हो रहा है भाई। स्कूल ड्रेस में अगर मास्क, ये तो एक हिजाब जो है मास्क की तरह है। हिजाब का मतलब क्या है? ढकना। तो हमने अपना बटन ढक रखा, पूरी दुनिया में हिजाब पहना जा रहा है। हमारे पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर और मेरे ख्याल से अलीगढ़ में भी जो बुजुर्ग हैं, पुरानी औरतें सब हिजाब लगाती हैं, मुंह पूरा ढकती हैं। इसमें एक दफ़े एक्सीडेंट में एक लेडीज़ का एक्सीडेंट भी हो चुका है। हिजाब डाल रखा था, पूरा स्कूटर आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया उसका। तो हिजाब कोई बुराई नहीं है, ये ज़बरदस्ती मुद्दा बनाया गया। इससे असर पड़ने वाला है आने वाले और चुनावों में 5 राज्यों में? इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग बहुत समझदार हो गए। भारत बहुत मजबूत देश है, यहाँ की संस्कृति हमेशा कायम रहेगी और लोग समझ रहे हैं कि अब क्या हो रहा है। शिव साहब, एक चीज़ समझ में नहीं आई मेरे, आखिरकार भाजपा के विरोध में सारी पार्टियां क्यों? क्या भाजपा इतनी बुरी है कि उसमें कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी, बीएसपी भी, अन्य और पार्टियां भी सब उसको घेरने का काम करती हैं? क्या कोई निराशा है इतनी बड़ी, सारी पार्टियां लगातार उसको घेरने का काम करती हैं? देखिए, घेरने की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पहले 2 सीटें आती थी, अब आज पूरी तरह पिछले कई चुनावों से सत्ता में आ रही है। घेरने का मतलब ये नहीं है कि ये जो है लोगों के साथ ज्यादती ज़्यादा कर रही है। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो देश के बावजूद भी इतनी सीटें आ गई। कोई ऐसा ना लोग, मैं आपको अगर खुल के बात कहना चाहूँ, सन 2000 के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं जो हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर भेज देंगे, तो उन्होंने जमकर वोट किया। उन्होंने राम मंदिर वाली बात जो थी उसमें कोई ऐसी लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी, तो वो मसला हल हो गया। तो उनके दिमाग में ये था कि लाओ अब मुसलमानों के बुरे दिन आ रहे हैं, मोदी जी कह रहे थे सबके अच्छे दिन आ रहे हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जो उन लोगों का विश्वास था मोदी जी के ऊपर से, ना उन्होंने हिंदुओं के लिए कुछ किया ना मुसलमानों के लिए कुछ किया। दोनों के बीच में एक खाई पैदा करती है, जबकि दोनों लोग, दोनों जाति, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर मिलजुल के रहना चाहती हैं। अब सब समझ चुके हैं कि हमें मिल के रहना है और इसके बहकावे में नहीं आना। मैंने पहले भी बताया कि एक बहकावे की राजनीति होती है। बीजेपी ने बहकावे की राजनीति करी, अब भड़काने की राजनीति कर रही है। तो इसीलिए हर पार्टी के लोग में, वो कोई भी दल हो, कोई कहीं का भी इंसान हो रहने वाला, अगर वो बीजेपी के खिलाफ कोई बात करेगा तो वो देशद्रोही हो जाता है। भाजपा के साथ जब सभी लोग विरोध में खड़े हैं तो एक साथ क्यों नहीं होते? क्यों फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? एक ही विधानसभा से सारी पार्टी आ जाती है भाजपा को गिराने के लिए। ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि एक को 4 गिरा दें? भाई ये तो लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है। और समस्या क्या है कि हर समाज के लोग, हर समाज के अंदर एक लीडर है। जैसे समाजवादी में यादव समाज, बीजेपी बीएसपी में मायावती, कांग्रेस में ब्राह्मण, तो हर लोग ये समझते हैं हमारी इन पे दावेदारी है। मैं सोचता हूँ आज के समय में ऐसी पार्टी का गठन होना चाहिए जो किसी जाति बिरादरी से की ना हो, हटकर गरीबों की पार्टी हो, गरीबों की मदद के लिए हो, जहाँ किसी जाति बिरादरी का बात ना हो, सिर्फ गरीबों की बात। आप उठाएंगे सभी बात? मैं तो हमेशा इन बातों को उठाता रहा हूँ। मैंने समाजवादी के अंदर, कांग्रेस के अंदर भी हमेशा मिनटों में यही बात उठाई है। इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हम वहीं के वहीं रहते हैं। आप ऐसे संगठन बना के तैयार करने वाले हैं? नहीं, मैं अभी तो खैर मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर आने वाले समय में अगर गरीबों को उनका हक नहीं मिला और सिर्फ बाहुबली
पैसे वाले और बड़े लोगों की लोग मिलकर पार्टियां चलाते गए तो इन गरीब लोगों के बारे में सोचा जाएगा और हो सकता है एक पार्टी बनाई जाए जो गरीबों के हित में काम करे। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप कहीं ना कहीं काम करेंगे इस तरह का। तो देखिए वर्तमान में हमारे साथ शिव साहब मौजूद थे, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़ा ही अपना पकड़ रखते हैं, पुराने नेता हैं, फिलहाल कांग्रेस की सेवाओं में लगे हैं, आईएमआई हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सभी में इन्होंने काम किया है। कारण रहा कि विचार नहीं मिल पाए, इसलिए वो आज कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं। इशारों में उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिला तो एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो गरीबों का भला करेगी। इधर इस खबर के लिए यास्मीन के साथ मैं वसीम अहमद, आज समाचार, अलीगढ़।